इंडिया का प्राइज्ड एयरक्राफ्ट तेजा जो है वो तबाह हो गया। दुबई एयर शो पे ये जहाज था और ये तबाह हो गया। ये हमारे तेजस का पहला क्रैश, पाकिस्तान का JF-17 जो हमारे बाद में बना है और हमारे से ज्यादा एडवांस बताया जाता है। अब तक 5 क्रैश हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या डांस कर रहे हैं कि तेजस गिर गया, ओ माय गॉड, अपने 5 गिरे थे तब उन्हें नहीं पता था। आप देख रहे हैं सामने वो कार्टून को, 56 इंच की छाती है हमारी और हम, अब आओ 56 इंच की छाती लेके बैठो ना तेजा में जरा, और खड़े तेजा पे तो बैठ सकते हो तुम, जरा उड़ते हुए तेजा पे बैठो और मैं देखूं तुम्हारी 56 इंच की छाती श्रिंक होके 13 इंच पे रह जाएगी। उस पायलट को मेरे को लगता है हमें सम्मान देने की आवश्यकता है, जिसने 3 चीजें करी। पहली बात, अपने जहाज को बचाने का प्रयास किया। दूसरी बात, अपने आप को मरने दिया, लेकिन कोई किसी प्रकार का किसी और जगह पर कोई नुकसान नहीं होने दिया। और तीसरी बात यह कि उसने पूरी कोशिश ये करी कि जो जिस प्रकार का वहां पर परफॉर्मेंस देना चाहिए वो उसने वहां पर दिया। अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से तेजस और JF-17 के बीच में काफी ये ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अंडरस्टैंड वन थिंग यार, तेजस तो 3 दिन से उड़ रहा है, JF-17 तो एक बार ही नहीं उड़ा 4 दिन के अंदर, वहीं पर आके खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल एक सेटबैक है, इसको तो माना जाएगा, मगर ठीक है, जो उड़ता है वो कभी ना कभी गिरता है। बिना फेल हुए आप सफल नहीं हो सकते, उसी तरीके से बिना एम्बैरेस हुए आप दुनिया में अपना नाम नहीं कमा सकते। देखिए, इससे पहले भी तेजस ने 10,000 ऑपरेशनल फ्लाइट्स एंड सॉर्टीज कर लिया है और अभी तक कोई क्रैश नजर नहीं आया। और जब कल तक इस एयरक्राफ्ट ने परफॉर्म किया उसी एयर शो में, तो सबसे ज्यादा तालियां इसी एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस ने बटोरी थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये तो पूरी उसकी तफसीली रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगी। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है इंडियन एयरफोर्स से कि वो सच बोलेंगे। उनका तो एयर चीफ आके झूठ बोल देता है, बहू बहू कर जाता है इधर उधर कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, इतना किया। अब अपना अल्लाह ताला उसको अपनी औकात खुद दिखा रहा है वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता यह है कि जो मोदी के करतूत है ये पूरी इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड करवा के छोड़ेगा। जाहिर है दुश्मन मुल्क है इंडिया का, और इंडिया के 7-8 तैयारे पाकिस्तान गिरा चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बार ये बात कर चुके हैं, अब उसमें एक मजीद तैयारा शामिल हो गया है। इंडिया का प्राइज्ड एयरक्राफ्ट तेजा जो है वो तबाह हो गया। दुबई एयर शो पे ये जहाज़ था और ये तबाह हो गया। अब इस जहाज़ के मुतालिक मुझे कुछ जो है ना फौरी तौर पे खबरें आना शुरू हो गई हैं। और मुझे दुबई एयर शो पे, आपको पता है कि बड़े पायलट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, तो कुछ मुझे वहाँ से डिटेल खबरें आई और मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ व्हाट हैपेंड। 2 दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक तेजा खड़ा है और उसका तेल लीक हो रहा है और वो पूरी दुनिया की जीनत बन गया। बड़े बड़े जो एविएशन के रिसाले हैं, जरीदे हैं, उन्होंने वो तस्वीर दी, उन्होंने उसके मुतालिक काफ़ी कुछ बोला, लिखा। और इंडिया में गोदी मीडिया को फीड किया गया और उन्होंने आके कहा सारों को मुतालिक कि होश के नाखून लो, अकल करो, तुम लोगों को क्या पता एरोडायनेमिक्स क्या होती है और ये एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। हमने तेजा में एयर कंडीशनर्स लगाए हैं। गाड़ी में कभी आपने देखा है कि एसी का जब कंडेंसर फेल होता है तो उसमें से नीचे से पानी टपक रहा होता है, तो ये तेजा के एसी का पानी था जो टपक रहा था। और खुद इंडिया के डिफेंस जर्नल जो है उसके ऊपर आके उन्होंने ये बातें बताई, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाके देखें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिया के डिफेंस जर्नल की बातें। लेकिन वो एक्चुअली ऑयल लीक ही था। पहली बात तो ये है कि कंडेंस पानी भी नहीं लीक होना चाहिए। अगर वो लीक हो रहा है तो बाकियों का क्यों नहीं लीक हो रहा था, उनको इस बात का ही जवाब दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको बड़ी मट्टी डालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नथिंग रॉन्ग। और जैसे वो नहीं होता, हम लोग जूतों को पॉलिश करा के हम निकल पड़ते हैं, भले उसके अंदर सुराख हो जूते के अंदर। और आज जो जहाज़ क्रैश हुआ, मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, खरा सच के अंदर, कि वो जहाज़ जिसका तेल लीक हुआ था 3 दिन पहले दुबई एयर शो के अंदर, आज जो जहाज़ क्रैश हुआ वो एग्जैक्टली वही वाला जहाज़ था। वही उसका टेल नंबर है, वही उसका सीरियल नंबर है, वही उसका कॉल साइन है। और कल तक आपको, परसों तक ये खबरें आ जाएंगी। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि जो तेजा आज क्रैश हुआ ये वही तेजा जहाज़ है जो परसों जो है जिसका ऑयल लीक हो रहा था। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूं, व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस प्लेन। इससे पहले कि हम कोई डिस्कशन करें, ये बड़ा ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने लगा, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखें, और उसकी पावर लूज़ हो गई है। उसकी जब पावर लूज़ हुई है तो पायलट जो है बेचारा वो उसका थ्रस्ट कंट्रोल नहीं कर सका
और वो उसको मैन्यूवर भी नहीं कर सका, और फिर वो कंपाउंड इश्यूज हुए। और ये जो ऑयल लीकेज वगैरह है जिसका हम जिक्र कर रहे थे 2 दिन से, और बाकी इंटरनेशनल जरीदे भी कर रहे थे, किसी वजह से कर रहे थे, उसकी वजह से इसका हाइड्रोलिक फेलियर भी हुआ, और इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, सिस्टम मेल फंक्शन हो गए इसके। अब उसके बाद इतनी ज़्यादा मेल फंक्शन हुई है, अब ये तो पूरी उसकी तफसीली रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगी। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है इंडियन एयरफोर्स से कि वो सच बोलेंगे, उनका तो एयर चीफ आके झूठ बोल देता है, बहू बहू कर जाता है इधर उधर कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, इतना किया। अब अपना अल्लाह ताला उसको अपनी औकात खुद दिखा रहा है वहाँ पे। लेकिन प्रॉबेबली उसकी इजेक्शन सीट का जो सिस्टम है वो भी फेलियर हो गया। क्या जिस लेवल पे वो था, यहाँ से इजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली अगर वो इन्वर्टेड या साइडवेज पोजीशन में हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब वो नीचे आया तो पर टाइम ही नहीं था, और वो इजेक्ट उसने शायद की है, कोशिश नहीं की है, लेकिन उसका सिस्टम फेलियर है। वो इजेक्शन सीट जो है उसकी वो भी अंदर जैम हो गई, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है इस जहाज़ के साथ। स्टॉप, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, और कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। अभी 1.5 हफ्ता पहले आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी, और आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए थे, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए, कि 3 हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो एक्सरसाइजेस के दौरान क्रैश कर गए थे। वो तीनों के तीनों जहाज़ जो थे वो तेजा एयरक्राफ्ट थे, जिसको ये कहते हैं प्राइड मेड इन इंडिया, और उसको इतना कंपेयर करते हैं कि जी ये 4.5 जनरेशन जहाज़ है। 4.5 जनरेशन राफाइल है, 4.5 जनरेशन आप समझें राफाइल है, 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं J-10C है। ये तेजा वेजा जो है ये 4.5 जनरेशन नहीं, ये अपना को मंकी जनरेशन का जहाज़ है। बेसिक इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन। ये जब भी उड़ता है ये एक पायलट की जान ले लेता है। इट्स अ विडो मेकर। लेकिन असल में विडो मेकर जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी फोर्सेस को और अपनी इंडियन एयरफोर्स को इस हाल में पहुंचा दिया। वो 3 जहाज़ क्रैश हुए, फिर 2 तेजास के अंदर और मेल फंक्शन हुआ, क्योंकि पूरा स्क्वाड्रन इनका उड़ रहा था, और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं। 2 तेजास के अंदर मेल फंक्शन हुआ, और उन्होंने अपनी ही आबादी के ऊपर अपना पेलोड गिरा दिया, यानी उनको ऑफलोड करना पड़ा। उनको अपनी ही इलाके में हिंदुस्तान के अंदर उनको बम्स फेंकने पड़ गए, उन्होंने वो फेंके, और ये उनकी अपने अखबारों में है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें, आप हिंदू देख लें, आप हिंदुस्तान टुडे देख लें, आप मिड डे देख लें, आपको हर जगह पे आपको मिल जाएगी ये खबरें। उन्होंने वहाँ पे ऑफलोड कर दी। उसकी वजह ये कि अगर वो उस लोड को उठा के रखते तो वो भी क्रैश हो रहे थे। देयर आर सीरियस इश्यूज विद दिस एयरक्राफ्ट। लेकिन अब क्योंकि खांची है, अब क्योंकि आप समझे कमीशंस हैं, और क्योंकि वो शो मारनी है, ये आप देख रहे हैं सामने वो कार्टून को, 56 इंच की छाती है हमारी, और हम अब आओ 56 इंच की छाती लेके बैठो ना तेजा में ज़रा, और खड़े तेजा पे तो बैठ सकते हो तुम, ज़रा उड़ते हुए तेजा पे बैठो और मैं देखूँ तुम्हारी 56 इंच की छाती श्रिंक होकर 13 इंच पे रह जाएगी, तो बल्कि अगर बच गई तो फिर 13 इंच की रह जाएगी। बहरहाल एनीवे दैट इज़ सैड न्यूज़ कि यानी कभी भी मैं किसी पायलट के एक्सीडेंट की मैं खुशी नहीं मना सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब बार बार हम कह रहे हैं कि तेजा इज़ अ डिज़ास्टर, अभी अभी हालिया इंडियन एयरफोर्स ने पूरे MiG-21 अपने ग्राउंड किए हैं। उनका मेन फ्लीट का जो जहाज़ था वो MiG-21 जो साल से उड़ा रहे थे, उनको ग्राउंड किया है, क्योंकि 12 MiG-21 जो है अब वो पाकिस्तान के हाथों पिट रहा था। लास्ट MiG-21 जिसे पाकिस्तान ने कुटा था वो अभिनंदन का था। उसके बाद अब उनका स्टे जो था, मेन स्टे, वो राफेल्स के ऊपर था। राफेल 3-4 जो है पाकिस्तान ने फड़का दिए पकड़ के 6 मई की रात को। और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने मेरे ख्याल है पाकिस्तान एयर चीफ जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने मुझे नहीं पता कितनी बारी जिक्र किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 55 बारी कह दिया कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ गिराए, फिर 8 पे भी आ गए हैं, 8 जहाज़ पे गिराए। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो मोदी के करतूत है, ये पूरी इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड करवा के छोड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें